मोहम्मद महबूब अत्तारी जड़ा वाला से मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है। लोग कहते हैं जो बंदा मदीने शरीफ में जाता है तो वो रियाजुल जन्ना में जब चला जाता है ना, तो रियाजुल जन्ना से होकर जब वो वापस आ जाता है तो लोग कहते हैं कि उसको ना कभी भी जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा ना क़यामत वाले दिन, क्योंकि जो बंदा एक दफ़ा जन्नत से निकल कर बाहर आ जाता है ना, उसको दोबारा जहन्नम में नहीं दाखिल किया जाता, बल्कि जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाता है। तो इस तरह का गुमान रखना कि जो बंदा रियाजुल जन्नत से होकर वापस आ जाएगा वो कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जिसने देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है, तो क्या कहेंगे रियाजुल जन्ना में वो जन्नत का मैं टुकड़ा उसका तो माना है? बताता हूँ, हदीस का जो मतलब है वो तो इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। जी। लेकिन मसला ये है कि जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नत से निकाला ही नहीं जाएगा, तो फिर उनको चाहिए वो रियाजुल जन्ना में बैठ जाए और बाहर ना निकले भाई, अगर ये माना बयान करना है तो। मसला ये है कि जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के माबेन की जो जगह है वो जन्नत के बागात में से एक बाग है। यानी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना असल तो रौदा है, जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में रियाजुल जन्ना कहते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये जो इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, इसके उलमा ने मुख्तलिफ मानी बयान किए कि क्या मतलब है इसका। जो मशहूर और मारूफ माना है वो ये है कि इस मकाम पर जो बंदा आता है और उसे अल्लाह पाक नफिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है, तो अब उसके लिए इस बात की उम्मीद हो जाती है, कवी उम्मीद हो जाती है कि वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी वैसे तो अगर ईमान सलामत लेके गया तो ये तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होना ही होना है, जो बिल आखिर ठिकाना है। लेकिन आमाल होते हैं ऐसे कि जिनकी वजह से जन्नत में दाखिले की उम्मीद बढ़ जाती है, तो उनमें से एक अमल ये है कि बंदा रियाजुल जन्ना के अंदर नमाज पढ़ने की सआदत हासिल कर ले। एक माना इसका ये है। एक माना इसका ये है कि ये इतना हिस्सा जो है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसको वैसे ही जन्नत के अंदर इतने हिस्से को दाखिल फरमा देगा। इन गोया कि ये जन्नत में दाखिल होने वाली जगह है। जैसा कि उस्तवाने हन्नाना जो था, यानी वो दरख्त का तना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के अंदर रोया था, अब वो था तो दुनिया के अंदर, लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा कि उसको जन्नत के अंदर लगा दिया जाएगा। इसी तरह ये वाला हिस्सा उठा के और जैसे दीगर चीज़ें हैं बास जिनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, तो उनमें से एक ये रियाजुल जन्ना का जो हिस्सा होगा इसको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। जैसे कि बास दीगर रिवायतों के अंदर के तमाम मसाजिद को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तीसरा इसका माना ये बयान किया है कि जिस तरह हजरे अस्वद जन्नत से उतारे गए, इसी तरह इतना हिस्सा जो है ये जन्नत से उतारा गया है। ये भी इसका एक माना ये बयान किया गया है। लेकिन बाहर सूरत इसका ये कोई माना नहीं है कि जो अंदर गया वो कतई जन्नती हो गया। उम्मीद रखनी चाहिए, नेक आमाल जो होते हैं उसके ज़रिए से उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि ये ताल्लुक़ जो है और ये जो नेक अमल है ये मोमिन के लिए एक बशारत है, खुशखबरी है। देखिए ये तो फरमा दिया अल्लाह पाक ने कि उन लोगों को बिशारत दीजिए कि जो ईमान वाले हैं और अच्छे अमल करते हैं कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जन्नतें अल्लाह पाक उनको अता फरमाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हदीसों के अंदर आई, ये अमल करें तो ये सवाब, जन्नत की ये नेमत मिलेगी, ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होता है कि बंदे के लिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये कतई नहीं हो जाता कि ये कर लिया तो अब ये फाइनल हो गया कि ये कबूल भी हो गया अल्लाह की बारगाह में और बंदा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की रहमत पर बंदे को पूरा यकीन रखना चाहिए, उसको उम्मीदें भरपूर रखनी चाहिए। इसी को आप इस पर भी ले लें कि ये जो हम कहते हैं ना कि असलाफ से, बुजुर्गान दीन से, सालिहीन से जो रब्त हो जाता है, उनके साथ जो ताल्लुक़ हो जाता है, उस बुनियाद पर उम्मीदें बढ़ जाती। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से ताल्लुक़ हो गया, उनके सिलसिले में दाखिल हो गए, उनके मुरीदों में दाखिल हो गए, तो अब तौबा की उम्मीदें बढ़ गईं। वैसे भी अल्लाह की रहमत पर उम्मीद थी, लेकिन अब इसकी बुनियाद पर और बंदे के अंदर उम्मीदों का इजाफा हो जाता है। ये असल चीज़ होती है जो मकसूद होती है। तो ये रियाजुल जन्ना के अंदर जो दाखिल होना है, इसका ये माना बनता है कि अब रहमत इलाही इंशाअल्लाह और ज़्यादा बंदे को हासिल होगी। माशाअल्लाह। इसमें ये भी कह सकते कई रिवायात में जैसे पढ़ने पर जन्नत की बशारत, तो फलां काम करने पर जन्नत की बशारत है, तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में है। तो यानी जो एक
کلمہ پڑھ لے، دیگر جن چیزوں پہ بھی جنت کی بشارت ہے، تو وہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے خاص طور پہ؟ بالکل یہی ہے اصل میں. دیکھیں ایک تو اس میں قطعی چیز ہوتی ہے کہ یقینی، وہ تو نبی کے بتائے سے ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرما دیا. یہ قرآن کی آیت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں چیز حاصل ہوئی کہ قطعی طور پر اس کی بخشش ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی. وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جو اعمال ہوتے ہیں، اول تو دیکھیں ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو ہم یقیناً اللہ پاک نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. صحیح. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو جو وعدہ فرمایا وہ پورا فرمائیں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں تو اس کی قبولیت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک یہ عمل قبول بھی فرمائے گا، اور اس پر جو ثواب اس نے مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب ہمیں عطا فرمائے گا. لیکن وہی ایک ہوتا ہے قطعی طور پر کہ یہ کنفرم ہے. جیسے مثال کے طور پر عشرہ مبشرہ کے لیے فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، حسنین کریمین کے لیے فرمایا تو یہ تعین ہے کہ یہ جنتی ہیں. تو اب یقینی قطعی بات ہے کہ یہ حضرات جنت کے اندر انہوں نے داخل ہونا ہی ہونا ہے. اسی طرح احادیث طیبہ سے جو مفہوم بیان ہوتا ہے وہ یہی ہے، قرآن و سنت سے یہ واضح ہے کہ جو ایمان سلامت لے کے گیا بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے. لیکن اب ہم میں سے کون ایمان سلامت لے کر گیا؟ اللہ پاک سب کے ایمان کو سلامت رکھے. کون سلامت لے کے جائے گا؟ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا کر رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں. ہاں امید، اور یہ نہیں کہیں گے کہ معلوم نہیں تو ہم چھوڑ دیں عمل کرنا، نہیں، عمل ہم نے کرنا ہے. اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے کہ وہ قبول فرمائے گا اور اس پر ثواب وہ ہمیں عطا فرمائے گا. لیکن اس طرح کی مفاہیم جو اب جیسے انہوں نے بھائی نے سوال کیا، یہ مفہوم اپنے ذہن کے اندر رکھنا درست نہیں ہے. اور پھر آخری بات میں چلیں، گفتگو ہو گئی، طویل ہو گئی گفتگو، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کی باتیں جو نا اپنے ذہن سے اختراع نہیں کرنی چاہیے، نکالنی نہیں چاہیے اس طرح کی خود ہی باتیں، تشریحات کرنے لگ اور جائیں، نتیجہ اس کے خراب نکلتا ہے. بالکل. اور ایسے معنی بعض اوقات نکل آتے ہیں کہ جو شریعت کے مفاہیم کے، شریعت کے جو مقاصد ہوتے ہیں اور احکام شرعیہ جو ہوتے ہیں ان کے بالکل مخالف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے طور پر کبھی بھی یہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. جو میں نے آپ کے سامنے شرح بیان کی ہے یہ میں نے اپنے طور پہ نہیں بیان کی، یہ ساری اسلاف نے کی بھی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بخاری شریف کی شروحات کے اندر یہ معنی بیان کیے گئے.